नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं खबर 100। प्रमोद पाठक को दर्शक उनके स्वाभाविक अभिनय के लिए जानते हैं। सिटी लाइट्स, रईस, गैंग्स ऑफ वासेपुर और बाटला हाउस जैसी चर्चित फिल्मों में प्रमोद पाठक ने जहां बड़े पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, तो वहीं मिर्जापुर और महारानी जैसी सुपरहिट वेब सीरीज में उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। प्रमोद पाठक इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। इसी के चलते महारानी सीजन 2 की शूटिंग के लिए प्रमोद भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने खबर 100 से खास बातचीत में अपने अभिनय के सफर को शेयर किया है। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ मौजूद जाने माने अभिनेता प्रमोद पाठक, सीधे इनसे बात करते हैं। सर, मिर्जापुर का सीज़न 1 देखा, सीज़न 2 देखा, महारानी का सीज़न 1 देखा, अब सीज़न 2 आने वाला है। ज़्यादा तौर पे लोगों की उम्मीदें बढ़ी होंगी आपसे, तो इस सीज़न में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? ये देखिए, पहला सीज़न जो था दो धुरियों पर था। एक तो होम ड्रामा कह सकते हैं उसको, घर की कहानी थी, और एक पॉलिटिकल ड्रामा था। दो हिस्सों में मुझे जिस तरह से मैंने उसको देखा था। ये जो था सेकंड सीज़न है, काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें काफ़ी और ज़्यादा लेयर्स आ गई हैं कहानी स्टोरी टेलिंग को अगर हम देखें तो। इसमें एक तो पॉलिटिकल इंट्रीग भी है, इसमें सस्पेंस थ्रिलर भी, अब एक तरह से इसको कह सकते हैं, वो एलिमेंट भी है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे घरेलू ड्रामा तो है ही है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि हर तरह की ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ है नया। और मैंने कहानी पढ़ी है सेकंड सीज़न की, और मैंने जब पढ़ा उसको तो मैंने सुभाष जी को फ़ोन किया था, जो शो क्रिएटर हैं, उसके राइटर भी हैं, उनको फ़ोन किया था। मैंने कहा था कि ये बहुत कम होता है कि लोग अपना फर्स्ट सीज़न लिखने के बाद सेकंड सीज़न उससे बेहतर लिख पाते हैं, पर आपने इसे बेहतर लिखा है। अब जिम्मेदारी बाकी लोगों पर है कि उसको जो लिखा गया है उससे और उसको सजा के संवार के कैसे ऑडियंस तक पेश करेंगे। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ऑडियंस इसको पसंद करेगी, क्योंकि बहुत अच्छी लिखाई है इसमें। जी प्रमोद जी, आपने बड़े पर्दे पे काम किया है, छोटे पर्दे पे भी काम किया है, लेकिन आपको पहचान OTT प्लेटफॉर्म से मिली है, तो कितना बड़ा एक साधन मानते हैं इसको लोगों तक पहुँचने के लिए? देखिए, एक तो OTT प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि ना तो ये बहुत लंबा खींचता है और ना ही ये बहुत छोटा होता है। सिनेमा 1.5 घंटा 2 घंटा आज का टाइम है, जिसमें 1.5-2 घंटे में डिसाइड कर लेती है ऑडियंस की ये चीज़ अच्छी है या नहीं अच्छी है। ना ही ये टेलीविज़न है कि डेली सोप की तरह सालों साल चलता जा रहा है और आपको पता नहीं है कि शुरू कब हुआ था, ख़त्म कब होगा। OTT की अच्छी बात यह है कि दोनों के बीच की चीज़ है, ये कुछ फ्यूजन सा है कि इसमें एक सीज़न होता है, 8-10 एपिसोड होते हैं, और कहानी ऐसे मुकाम पर लाके छोड़ी जाती है कि या तो कहानी को ख़त्म कर दिया जाता है, उन्हें आगे लेके जाते हैं सेकंड सीज़न में। तो OTT की अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ हीरो हीरोइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें कैरेक्टर्स और कहानी का ज़्यादा महत्व होता है। जिसमें भी मेन कैरेक्टर 8-10-12 जो कैरेक्टर्स होते हैं कहानी में, उनको बहुत मौका मिलता है अपना अभिनय हो या टैलेंट हो, उसको सामने रखने का, उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करने का। OTT आने की वजह से हमारे जैसे एक्टर्स को वो फ़ायदा हुआ है कि हमें अपना जो कौशल है, अपना जो टैलेंट है, उसको दर्शकों के सामने परोसने का मौका मिला है। और वो सिनेमा में शायद उतना नहीं हो पाता है, या फिर टेलीविज़न हम उतना कर नहीं पाते थे, क्योंकि हमारा शायद चेहरा मोहरा उस तरह का नहीं है। पर OTT ने हमें वो मौका दिया है कि हम अपना टैलेंट परोसें लोगों के सामने, और उसको अच्छी तरह से स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का जो मौका है वो OTT पे मिलता है। इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है और चैलेंजिंग भी है, और इसको करने में भी मज़ा आता है। लेकिन सर, OTT को लेके लोगों की राय जो बटी हुई है, कई लोग कहते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट सिनेमा की तरह है, जहाँ आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि टैलेंट यहाँ नए नए उभर के आ सकते हैं, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे नग्नता परोसी आ रही, वल्गैरिटी परोसी आ रही, गाली गलौज को खुल के इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, ये देखिए, वही है, शुरू में जब कोई नई चीज़ शुरू होती है तो अगर लोग अच्छी कहानी भी कहना चाहते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी लिबर्टी भी ले लें, कुछ ऐसा परोस दें जो कि शॉकिंग हो, जो कि थोड़ा सा क्या कहना, कंट्रोवर्शियल हो। पर अगर आप कहानी अपनी मुद्दे पे रह के हुए अच्छे से कहानी बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो मटेरियल ज़्यादा चलेगा या हमारा मटेरियल कम चलेगा जिसमें हमने कहानी कहने पे ज़्यादा जोर दिया है। तो
तो शुरुआत में मुझे लगता है लोगों ने वो कोशिश की कि हम वो परोसते हैं जो लोगों को आमतौर पे नहीं दिखाया जाता है, तो वो ज़्यादा पसंद करेंगे। अब चाहे उसको नग्नता कह लीजिए, या चाहे एरोटिका कह लीजिए, चाहे वो गालियाँ कह लीजिए, गाली गलौज वाली भाषा कह लीजिए, वो शुरू में तो परोसा गया, बट अल्टीमेटली लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये हर जगह नहीं चलेगा या हर दिन नहीं चलेगा। तो आपको अल्टीमेटली कहानी पर वापस लौटना पड़ेगा, कौशल पर वापस लौटना पड़ेगा, वही लोगों को पसंद आएगा और वही लोग चलेगा। और आपके सामने एग्जाम्पल है महारानी का है, इससे पहले पाताल लोक सीरीज़ आई थी, इससे पहले अभी टब्बर एक सीरीज़ आई है, आर्या आई, पंचायत आप सीरीज़ ले लीजिए, गुल्लक करके एक सीरीज़ है। ये सारी कहानियाँ मतलब इतने अच्छे ढंग से लिखी गई, परोसी गई लोगों के सामने, इसलिए पसंद की गई। अब इसमें उनको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी जिसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, या फिर उसमें गाली गलौज भरी जाए, या फिर उसमें नग्नता परोसी जाए। उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लोगों ने जो कहानी थी उसी को इतना पसंद किया है। तो मिर्ज़ापुर भी लोगों को लगता है कि ये गाली गलौज की वजह से चला है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद एक सीज़न पसंद करते, दूसरा सीज़न नहीं पसंद करते, बट लोगों ने दूसरा सीज़न भी इसीलिए पसंद किया है। धीरे धीरे ऑडियंस का जो टेस्ट है कहानियों में वो बदल रहा है, और अगर जो कहानियाँ उन्हें सुननी है, उन्हें देखनी है, अगर हम वो नहीं कहेंगे तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है हमारा आगे। पर हम जब तक अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे, अपने आप को हम बताते रहेंगे कि हाँ हमें कहानी कहनी है, नई कहानी कहनी है, नए ढंग से कहनी है, तब तक आई थिंक ऑडियंस हमें पसंद करती रहेगी। मिर्ज़ापुर से आप पहले आपने बॉलीवुड के काफ़ी सारे बड़े स्टार्स से काम किया, लेकिन मिर्ज़ापुर से आपको घर घर फेमस कर दिया, एक अलग पहचान दे दी। तो आप जब मिर्ज़ापुर की स्किप की थी, जब साइन किया था फिल्म को आपने, तो आपको उम्मीद थी कि इतना बड़ा हिट होगा ये सीज़न? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं था कि मैंने जब जेपी यादव के कैरेक्टर का स्क्रीन टेस्ट किया था, तो मुझे वो किए हुए कई महीने गुजर चुके थे, और मैं भूल भी चुका था कि मैंने कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए टेस्ट किया हुआ है। फिर कास्टिंग जो कास्टिंग कर रही थी अभिषेक बनर्जी और अपने अनमोल, इन लोगों की तरफ से फिर से फ़ोन आया कि सर ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके लिए आपने टेस्ट किया है, आप को वो इंटरेस्टेड है लेने में, तो आप ज़रा मिलने जाके उनसे। तो मैंने कहा कौन सा कैरेक्टर था, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। तो मेरी ये हालत थी। फिर जब बाद में कहानी पता लगी कि अच्छा ये मिर्ज़ापुर की कहानी है और ये स्क्रिप्ट है, तब एकदम से एक्साइटमेंट हुआ कि अच्छा ये इस तरह की कहानी भी कहने में लोग इंटरेस्टेड हैं। तब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा था, और फिर जब हम करने लगे तो वासीपुर के जैसे ही बिल्कुल हाल हुआ। हम कर तो रहे थे, हमें लग भी रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग बन रहा है, कुछ अच्छा बन रहा है, पर वो इस कदर पसंद किया जाएगा ये बिल्कुल पता नहीं था। तो ऑडियंस सब कुछ है, ऑडियंस ही डिसाइड करती है क्या पसंद करेंगे, क्या नहीं पसंद करेंगे। हम लगता है हमें कि हाँ ये पसंद किया जाएगा, इसलिए उसको करते हैं। पर मिर्ज़ापुर ने तो सक्सेस की बिल्कुल डेफिनेशन ही बदल के रख दी सबके सामने। बिल्कुल सर, मिर्ज़ापुर ने सक्सेसफुल की डेफिनेशन बदल के रख दी, और लोग इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या सीज़न 3 भी आएगा और वापस यादव जी आएंगे? जी बिल्कुल, पर बिल्कुल पता नहीं है हमें भी, क्योंकि हमें भी बिल्कुल बताया नहीं गया है और अप्रोच नहीं किया गया है अभी तक थर्ड सीज़न के लिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि वो लिखा जा रहा है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और चैलेंज भी इतना बड़ा है कि 2 सीज़न की सक्सेस के बाद तीसरा सीज़न, जो मैंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि पहला सीज़न अच्छा लिख लिया जाता है, दूसरा डाउन हो जाता है, यहाँ तो तीसरा सीज़न लिखना है, तो चैलेंज भी उतना ही बड़ा है। तो आई थिंक क्रिएटर्स, मेकर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, उसी कश्मकश में लगे हैं कि ऐसा क्या लेके आए थर्ड सीज़न में जो कि ऑडियंस को लगे कि हाँ ये थर्ड सीज़न बनना ज़रूरी था और ये देखना ज़रूरी था। तो शायद उसी की मशक्क़त चल रही है, उसी की कोशिश चल रही है। तो होपफुली जल्दी ही अगले साल शायद हम काम उस पर शुरू करेंगे। सर बॉलीवुड में देखा जा रहा है कि साउथ की फिल्में उनका रीमेक किया जा रहा है काफ़ी, और इसके अलावा जो इंग्लिश फिल्में उनके भी रीमेक किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि मौलिकता की कमी हो गई या कहानी की कमी हो गई हमारे पास? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मौलिकता की कमी है, बस ये है कि कोशिशें, रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर वाली जो बात है, शायद मेकर्स वो रिस्क नहीं ले रहे। गैंग्स ऑफ वासीपुर किसी की रीमेक नहीं थी, पर वो बनाई गई, वो रिस्क लिया गया, और वो आज की तारीख में आज तक लोग उसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक क्योंकि एक चीज़ ऑलरेडी एक लैंग्वेज भाषा में चल चुकी है, साउथ में चल चुकी है या अंग्रेज़ी में चल चुकी है, तो लोगों को लगता है कि हिंदी में भी चल जाएगी, और वो आनंद फानंद उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये भेड़ चाल है, मुझे ज़्यादा लगता है। आप अपने मिलियू के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से, अपने जो बिहेवियर है उसके हिसाब से अगर कहानी कहेंगे या दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि कभी भी आपको रीमेक या दूसरी भाषा की
चीज़ों को अडेप्ट या रीमेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे बस लगता है कि थोड़ा चांस, थोड़ा एडवेंचर ज़रूरी है। और कमाल का टैलेंट है हमारी इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि हिंदी में लिखने वाले लोग नहीं है, या हिंदी में डायरेक्ट करने वाले लोग नहीं है, हिंदी के एक्टर्स में कुछ कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमाल का टैलेंट है, कमाल की प्रतिभा है। बस ये है कि जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है, अगर आप 200 करोड़ किसी दूसरी भाषा की लैंग्वेज की फिल्म को अडेप्ट करने में लगा रहे हैं, तो अगर आप 20 करोड़ लगाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिखरे हुए हैं आसपास आपके, बस आपको उनको ढूंढना है, उठाना है और बनाना है। तो मुझे लगता है कि मौलिकता की कमी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत कमाल के लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, अगर उनको मौका दिया जाए तो आपकी कमाल की कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। कोरोना के चलते कई बड़ी फिल्में हैं जिनकी रिलीज अटकी हुई थी, अब ऐसा देखा जा रहा है कि टॉकीज नहीं मिल पा रही, क्लैश हो रही है फिल्मों की बड़ी बड़ी, तो इनसे क्या लगता है बिजनेस अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल ज़रूर होता है, क्योंकि अगर पहले 1-2 आके रिलीज हो जाती थी, फिर थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस होता था, फिर आपको तीसरी चौथी फिल्म के लिए दर्शक रेडी होता था। सर नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले ये होता था कि आप सबकी 52 हफ्ते हैं, 52 हफ्ते में सबको पता है कि हम कब अपनी कौन सी फिल्म रिलीज करेंगे, उसको कितना दिन का टाइम मिलेगा ऑडियंस के सामने रहने का, तो वो सब आसानी से हो पाता था। लॉकडाउन की वजह से वो एक पाइल ओवर हो गया, चीज़ें इकट्ठी होती चली गई। अब वो कहाँ जाएंगे? आज नहीं रिलीज करेंगे तो पैसे बर्बाद होने हैं, आप बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और क्योंकि कई राज्यों में अभी भी 50% कैपेसिटी पे दिखाई जा रही थी फिल्में, तो ऑलरेडी हाई रिस्क था, और एकाएक पूरा जमघट लग गया है। लोगों को अपनी फिल्में रिलीज करनी है, ऑडियंस तक पहुंचानी है, पर स्क्रीन की कमी है। तो मुझे लगता है कि ये 6-7-8 महीने में जब ये नॉर्मली चलने लगेंगी, चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी, तब थोड़ी स्थिति बेहतर होगी। पर हाँ, शुरुआती वक्त में तो थोड़ा वक्त लगेगा इसको ठीक होने में। चलते चलते नए साल का मौका है, अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, आपके फैंस के लिए? जी, ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें खुद करना चाहते हैं, प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं। तो जो चीज़ें मैं खुद करना चाहता हूँ वही मैं लोगों को कहता हूँ कि उन्हें भी करना चाहिए। मेरी सबसे ज़्यादा जो कोशिश रहती है वो ये है कि आप अपने शरीर को जितना आराम दे सकें दें, मेहनत करें, परिश्रम करें, पर अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, जो कि लॉकडाउन में और कोरोना में रियलाइजेशन हुआ है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो आपका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। अच्छा खाइए, खूब आराम कीजिए, खूब व्यायाम भी कीजिए, और अपनी रक्षा खुद अपने हाथ कीजिए। अच्छा, 2022 में प्रमोद पाठक किन किन नए सीरियल बनाए आएंगे? जी, ये कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है जो अमृतसर में मैंने की है। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप भी है उसका, पंजाब पूरा बैकड्रॉप है। और ये पहली ऐसी सीरीज़ है जिसमें लगभग 60-70% एक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे पंजाब से थे, सरदार और पंजाबी स्पीकिंग एक्टर्स थे। तो बहुत ही कमाल का माहौल था और कमाल का एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना। मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम बम्बई में बैठ के एक्टिंग और एक्टर्स की बातें करते हैं, पर आपके छोटे छोटे स्टेट्स में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक से एक बढ़ के कलाकार हैं, और उनको OTT की वजह से मौका मिल रहा है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। तो मैंने उनके साथ काम किया और मैं बड़ा खुश हुआ इस बात को देख के कि बहुत प्रतिभा है हमारे यहाँ। तो वो एक सीरीज़ है जो कि जुलाई में शायद नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होगी। बाकी ये महारानी का 2nd सीज़न है। 1-2 और प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है। सिनेमा तो अभी इस समय बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ है, पर 1-2 सीरीज़ और हैं जो शायद 2022 के एंड तक रिलीज़ होंगी। जी, तो ये थे जाने माने अभिनेता प्रमोद पाठक, जिन्होंने अपने अभिनय का सफ़र हमसे साझा किया। जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए खबर 100।